गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट नंबर 14। हमारा चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें हम लोग अब तक कितने 13 पार्ट स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बात स्टडी करेंगे पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 14 में हम लोग देखेंगे जेनेटिक कोड। ठीक है, तो पार्ट नंबर 13 में हम लोग देखा था ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में क्या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप था। प्रोकैरियोट में क्या था, तो सिंपली तुम्हारा क्या हुआ, टर्मिनेशन इनिशिएशन था तुम्हारा। इसी तरह का प्रोकैरियोट में वो सिंपल फॉर्म में हो गया था। ठीक है, अब फिर यूकैरियोट में देखा गया तो यूकैरियोट में क्या था तुम्हारा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जिसमें कैपिंग एंड टेलिंग। तो कैपिंग रीजन में क्या तुम्हारा था, कैप का फॉर्मेशन कौन करता था, कैप इज फाउंड बाई कौन से केमिकल था तुम्हारा, Mg+P जो लिखा हुआ था तुम्हारा Mg+P क्या था तुम्हारे, मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से फॉर्मेशन होता था। ठीक है, ये तुम्हारा कैप इज फॉर्म्ड बाय किससे होता था, मेथाइल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट से, जो क्या करता था, उसके प्रोटेक्शन का काम करता था। इंश्योर प्रोटेक्शन किसका, ट्रांसक्रिप्शन जो होता था। ठीक है, तो फिर तुम्हारा हो गया। और ये किससे तुम्हारा बाइंड होता था, तुम्हारा बाइंड, ये राइबोसोम तुम्हारा आरएनए किससे, राइबोसोमल आरएनए बाइंड विथ एमआरएनए मैसेंजर आरएनए से तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए क्या करता था, तुम्हारा फॉर्मेशन होता जब ट्रांसक्रिप्शन। अब टेलिंग रीजन में क्या देखा गया, तो उसमें तुम्हारे पॉलीएडेनिन का फॉर्मेशन होता था। पूरा स्ट्रक्चर भी देखा गया था और पूरा डिटेल में देखा। फिर उसमें वेरियस पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। उसके भी देखा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए को एमआरएनए एंड टीआरएनए, इसी तरह सब के सब क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट करते थे। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 14 में जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड किसे कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या था तुम्हारा, ये जेनेटिक कोड है। सबसे पहले इसकी मीनिंग किसने बताया था और कैसे जेनेटिक कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है, ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तभी तुम्हारे जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो जेनेटिक कोड को पहले सबसे पहले इसको मीनिंग जो अर्थ डेसिफर करने वाले साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमो थे। इसके डेफिनेशन पहले सुन लो, जेनेटिक कोड क्या होता है तुम्हारा। जेनेटिक कोड क्या होता है, सेट ऑफ डीएनए और आरएनए सीक्वेंसेस दैट डिटरमाइन द अमीनो एसिड। क्या कहते हैं, सेट ऑफ डीएनए और आरएनए के सीक्वेंस इन अमीनो एसिड को डिटरमाइन करते थे, किसके लिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ताकि तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जेनेटिक कोड। इसका क्या कहलाएगा तुम्हारा, जेनेटिक कोड। तो सेट ऑफ डीएनए और आरएनए सीक्वेंसेस दैट डिटरमाइन द अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा तुम्हारा, जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड में कितने बेसेस होते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर बनाया गया था डीएनए और आरएनए में, तो कितने बेस होते हैं, 4 बेस होते हैं। अगर 4 होता है, ठीक है, तो उसमें कौन होगा तुम्हारा, डीएनए का केस रहेगा तो एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, एंड आरएनए का केस रहेगा तो रिप्लेस कर देगा किसको, थाइमिन की जगह आ जाएगा यूरेसिल। तो 4 ही बेस रहेगा तुम्हारे। 4 बेस मिलके तुम्हारे कितने अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, तुम्हारे 20 अमीनो एसिड का, जैसे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, तुम्हारा ग्लाइसिन है, ये सब के सब सीरीन है, टायरोसिन, थ्रियोनिन है, ये सब के सब क्या है, 20 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन। अभी हम कुछ अमीनो एसिड के एग्जांपल लिया जाएगा। ठीक है, जब लिखेंगे तो फिर ये तुम्हारा अगर डीएनए के सीक्वेंस और आरएनए के सीक्वेंस जो डिटरमाइन करता था अमीनो एसिड के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज को, वही क्या कहलाता, जेनेटिक कोड कहलाता। अब जेनेटिक कोड तुम्हारे 4 बेसिस होते हैं, कितने अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, 20 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। और ये सबसे पहले इसकी डेसिफरिंग, इसकी अर्थ बताने वाले साइंटिस्ट किसने इसकी मीनिंग बताया था, तुम्हारे जेनेटिक कोड। तुम्हारे ट्रिपल कोडान, कोडान कितने होते हैं, 3 डिजिट होता है। अभी जब एग्जांपल लेंगे तो 1 डिजिट होगा, 2 डिजिट होगा, 3 डिजिट, तो कौन उसमें सक्सेस होता है उसमें भी देखा जाएगा। तो उन्होंने क्या बताया था, जॉर्ज, सबसे पहले इसकी मीनिंग निकालने वाले कौन साइंटिस्ट थे, जॉर्ज गैमो थे। उन्होंने कितने एज्यूम किया था, 3 एज्यूम से किए थे। 3 मरतबा उन्होंने ट्राई, पहले कोडान को कितना 1 डिजिट कोडान लिए, फिर 2 डिजिट लिए, फिर 3 डिजिट। तो 3 डिजिट वाला सक्सेस था और 1 और 2 डिजिट वाला क्या था, वो सक्सेस नहीं होता था। क्यों, क्योंकि तुम्हारे जब 1 डिजिट 1 कोडान था तो उसमें कितने 4 ही होते थे। तुम्हारे 2 डिजिट था तो 4 × 4 8 हुआ, फिर 3 हुआ तो 4 × 4 × 4 कितना हो गया, 64, वो जाके सक्सेस हुआ। मगर उन्होंने प्रूफ किया। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट है तुम्हारा डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इंडियन साइंटिस्ट है तुम्हारे हरगोविंद खुराना ने क्या किया, केमिकल उसको डेवलप करा, केमिकली डेवलप कर, जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको प्रूफ करके देखा था। ठीक है, प्रूफ करके देखा। कौन तुम्हारे एक और आएंगे तुम्हारे मार्शल नायरेनबर्ग का नाम के साइंटिस्ट आएंगे, वो भी तुम्हारे इकोलाई पे कराएंगे। और ये तुम्हारे हरगोविंद खुराना ने क्या उसको केमिकली पूरा उसको क्या कर दे, प्रोड्यूस करके बताया था। ठीक है, जेनेटिक कोड का ट्रिपलेट कोडान के 1 कोडान होगा।
तो आज हम लोग देखेंगे जेनेटिक कोड में कैसे तुम्हारा जेनेटिक कोड फॉर्मेशन होगा, कैसे। तो पहले स्टार्ट कर लिया जाए जेनेटिक कोड। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। तो पहले इसकी डेफिनेशन क्या बताया था? सेट ऑफ डीएनए ORR RNA सीक्वेंसेस, सेट ऑफ डीएनए ORR RNA सीक्वेंसेस that determine the amino acid। यही किस चीज को डिटरमाइन करता है, किसका निर्धारण करते थे? अमीनो एसिड दैट डिटरमाइन द अमीनो एसिड फॉर किसके लिए? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के विश्लेषण, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो यही क्या कहलाता है तुम्हारा जेनेटिक कोड का। तो जेनेटिक कोड क्या? सेट ऑफ डीएनए आरएनए सीक्वेंसेस दैट डिटरमाइन द अमीनो एसिड फॉर किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस। तो कितने बेसेस होते हैं तुम्हारे डीएनए और आरएनए में? नीचे पॉइंट करके ले, कितने बेसेस? 4 बेसेस होते हैं तुम्हारे। 4 बेसेस कौन कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? एडिनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा और थाइमिन होगा। ये केस ऑफ डीएनए। तो तुम्हारे दोनों के डीएनए का सीक्वेंस भी रहेगा और आरएनए। जब तुम्हारा डीएनए रहेगा तो थाइमिन रहेगा, आरएनए रहेगा तो क्या जाएगा? यूरेसिल रिप्लेस कर देगा। अब 4 बेसिस कितने अमीनो एसिड डिटरमाइन करेंगे, निर्धारण करेंगे? 20 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। कितने? 20 अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। 20 अमीनो एसिड्स लाइक कर लो, जैसे कुछ लिख लीजिए, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये सब अमीनो एसिड। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, थ्रियोनिन, ये भी तुम्हारा अमीनो एसिड है। थ्रियोनिन, साइटोसिन, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड, थ्रियोनिन, साइटोसिन, सीरीन, थ्रियोनिन, सीरीन, और भी तुम्हारे वो 20 अमीनो एटसेट्रा करके क्या करते हो 20 तक नोट कर लें। ठीक है, तो ये तुम्हारे अमीनो एसिड का डिटरमाइन तुम्हारा कैसे हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसाइज। पहले डीएनए, पहले सेट ऑफ डीएनए और आरएनए के सीक्वेंस क्या करेंगे? अमीनो एसिड डिटरमाइन करेंगे, निर्धारण करेंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा तुम्हारा। देखो ये डीएनए सीक्वेंस 4 बेसेस होते हैं तुम्हारे। कितने? 20 अमीनो एसिड का, जैसे फॉर एग्जांपल एस्पार्टिक, ग्लूटामिक एसिड, थ्रियोनिन, साइटोसिन, सीरीन, फिनाइलिन एंड सो ऑन। बहुत सारे तुम्हारे 20 अमीनो एसिड है, तो उसमें क्या एटसेट्रा इतना नोट कर लोगे तो भी हो जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा जेनेटिक कोड। अब सबसे पहले जेनेटिक कोड ये तुम्हारे जो कोडान होता है, कोडान तुम्हारे 2 डिजिट होगा, 3 डिजिट होगा। तो सबसे पहले इसको डिफाइन एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो एक एक करके पहले इसकी पहले नोट कर लो इसको पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग पहले बात करेंगे जेनेटिक कोड का इंट्रोडक्शन हो गया उसके बारे में। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जेनेटिक कोड जो तुम्हारा होता है, जैसे जेनेटिक कोड में तुम्हारा AUG, TCT एंड GCT जो भी होता है, तो उसकी मीनिंग, उसका अर्थ बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट को इसने प्रपोज किया था तुम्हारे कोडान को। कोडान टर्म देने वाले कोड जो होता है तुम्हारे जेनेटिक कोड में, उसको किसने सबसे पहले प्रपोज किया था? डेसिफरिंग। यही डेसिफरिंग मतलब मीनिंग होता है, जो अर्थ बताना होता है। ठीक है, डेसिफरिंग द जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड जो कोडान होता है तुम्हारा AUG, CTC, TCT एंड ट्रिपलेट कोडान होता है ना, तो उसी की मीनिंग, उसी का अर्थ बताने वाले साइंटिस्ट के 20 अमीनो एसिड जो तुम्हारे अभी लिखा गया था, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, तो सबसे पहले किसने किया था? एक जॉर्ज गैमो नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो जॉर्ज गैमो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रपोज कोडान। इन्होंने कोडान को प्रपोज किया था तुम्हारे का कौन? लाइसिन का, कौन गुआनिन का, सॉरी कौन? एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सीरोनिन, सीरीन, टायरोसिन, ये सब के सब क्या है? तो उसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? पहले जॉर्ज गैमो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रपोज कोडान। पहले ये प्रपोज कर दी, तो फिर इसके बाद तुम्हारे हरगोविंद खुराना आएंगे, नीरेनबर्ग आएंगे तुम्हारे, और भी बहुत से साइंटिस्ट आएंगे उसकी। मगर पहले जो कोडान प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? याद रखे रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट तुम्हारे पूछता अक्सर तुम्हारे फर्स्ट में पूछेगा तो जॉर्ज गैमो रहेगा, एंड तुम्हारा इंडियन पूछ देगा तो हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना करके।
तो वही जॉर्ज गैमो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रपोज कोडान, AUG, TCT एटसेट्रा जो भी कोडान रहता है तुम्हारा ट्रिपलेट कोडान शुड बी मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। शुड बी मेड ऑफ कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? शुड बी मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड तुम्हारा क्या था? न्यूक्लियोटाइड में क्या था तुम्हारे? नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फास्फेट ग्रुप, वही ना मिलके तुम्हारे पेंटोस न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते थे। अब यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलके तुम्हारे डीएनए का फॉर्मेशन, तो 3 न्यूक्लियोटाइड मोर देन 2 तो पॉली हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारे? 3 न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा तो तुम्हारे कितने? मोर देन 2 हो गया तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया, तो तुम्हारे कितने? कोडान का फॉर्मेशन करेंगे। शुड बी मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। तुम्हारा जेनेटिक कोड जो कोडान होता है कितने? 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर। तो इसको बताने वाले पहले साइंटिस्ट, इसकी मीनिंग बताने वाले कौन थे? जॉर्ज गैमो। अब देखो उन्होंने 3 एज्यूम लिए थे, 3 मर्तों माना था, ठीक है। पहले में क्या कोडान को लेंगे 1 डिजिट में, वो फेल हो जाएगा। 2 डिजिट वो भी फेल। जब 3 डिजिट लेंगे तुम्हारे तब जाके वही सक्सेस हुआ। तब देखो कैसे होता है। तो इन कितने तुम्हारे बेसिस होते हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस कितने होते हैं? 4 ही बेसिस होते हैं ना। 4 बेसिस मिलके कितने अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं? 20 अमीनो एसिड डिटरमाइन करते हैं। 20 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। 20 अमीनो एसिड। अब 4 बेसिस में कौन कौन हो जाएगा तुम्हारा? एडिनिन रहेगा, गुआनिन रहेगा, साइटोसिन रहेगा, थाइमिन या यूरेसिल, यही ना रहेगा। तो अब इनके एक एक एज्यूम को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एज्यूम फर्स्ट, पहले उन्होंने क्या माना था? एज्यूम फर्स्ट। देखो एज्यूम फर्स्ट में उन्होंने कितने कोडान कितना डिजिट? 1 डिजिट लेंगे तुम्हारे। कोडान कितना हो जाएगा? कोडान 1 डिजिट, कट नहीं एक सी, कोडान 1 डिजिट। अब इन्होंने कितने कोडान को लिए थे? कोडान को 1 डिजिट लेंगे तो तुम्हारा जैसे कोई भी हो जाएगा, तुम्हारा एडिनिन कर दो, गुआनिन कर दो, साइटोसिन, थाइमिन। तो इसमें जो तुम्हारे ऑप्शन मिल रहा था 4 ही ऑप्शन हो रहा था। इसमें हमको देखो 64 ऑप्शन होना चाहिए। जो तुम्हारे 20 अमीनो एसिड में कितने, 20 अमीनो एसिड में कितने होते हैं तुम्हारे? 64 होगा, जिसमें से कितने नॉनसेंस होंगे, कितने सेंस होगा भी बताएंगे, ठीक है। तो इसमें जो उन्होंने फर्स्ट एज्यूम, तो इसमें कितना होगा तुम्हारा? सिर्फ 4 ही होता है। एक कोडान जो होता है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा एडिनिन है तुम्हारा 4 का फॉर्मेशन, तो इसमें कितने ऑप्शन हो रहा था? 4 ऑप्शन। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? नहीं सक्सेस होगा। ये क्या हो गया? फेल्ड हो गया। इसमें नहीं था, 4 ऑप्शन से नहीं होने वाले थे। अमीनो 20 अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में कितने? ये नहीं होता। फिर अब उन्होंने एज्यूम 2 में क्या करेंगे? एज्यूम, अब दूसरी बार क्या मान रहे हैं? एज्यूम सेकेंड। कोडान को कितना डिजिट कर देंगे? कोडान 2 डिजिट। कितना डिजिट? 2 डिजिट। जैसे एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, गुआनिन, एडिनिन, ये जो भी रहे तुम्हारा, तो जैसे 4, अब ये 4 × 4, तो 4 × 4 कितना ऑप्शन हो जाएगा? 4 × 4 कितना? 16 होगा ना। 16 ऑप्शंस मिला। ये भी क्या हो गया? फेल्ड हो जाएगा। ये भी क्या हो गया? ये भी थ्योरी जब उन्होंने एज्यूम उसकी मीनिंग बता रहे, डेसिफरिंग कर रहे थे, डेसिफर कर रहे, तो क्या हो गया? ये भी फेल्ड हो गया। अब देखो क्या होगा। अब तुम्हारा तीसरा होगा एज्यूम थर्ड में। एज्यूम थर्ड में अब कोडान कितना डिजिट हो जाएगा? कोडान 3 डिजिट। कितने डिजिट? 3 डिजिट। जैसे AUG 4 × 4 × 4 होगा कि नहीं होगा? CTC GUC जो भी रहेगा तुम्हारा। अब करो 4 × 4 × 4, 4 × 4 16, 16 × 4 कितना हो जाएगा? 64 ऑप्शंस। कितना ऑप्शन? 64 ऑप्शन। ये क्या होगा तुम्हारा? माने हुए। ये मीनिंग निकला। इससे तुम्हारे 20 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। कितने? 20 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कब? जब 4 ऑप्शन थे तो नहीं बन रहे थे तुम्हारे, 16 थे तो भी नहीं। जब 64 हुआ तुम्हारा, उन्होंने कितने कोडान को भी चेंज कर, एज्यूम फर्स्ट में उन्होंने कितने कोडान लिए थे? 1 कोडान को डिजिट लिए थे, तो उसमें 4 ही ऑप्शन। फिर सेकेंड में, एज्यूम सेकेंड में कोडान 2 डिजिट, 16 ऑप्शन। 3 डिजिट में जब लिए तो उन्होंने कितना? 64 ऑप्शन मिला, जिसमें तुम्हारा कितना? ये वाला क्या हुआ? जाके सक्सेस हुआ। ये वाला क्या हो गया? सक्सेस और 64 ऑप्शन। तो तुम्हारे 4 बेसिस मिल गए 20 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन। देखो तो इसमें अब जब टाइप्स ऑफ कोडान में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, 64 ऑप्शन है, तो 64 ऑप्शन में 20 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करना है। 64 ऑप्शन में कितने? 20 अमीनो एसिड का। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा तुम्हारा? इसमें देखो कितने सेंस कोडान होगा, कितने नॉनसेंस कोडान होगा।
कौन कोडान है जो तुम्हारे अमीनो एसिड के डिटरमाइन फॉर्मेशन करेगा, कितने कोडान है जो नहीं करें। तो 64 में टोटल 64 है ना, तो 64 में जो आउट ऑफ 61 जो होते हैं वो तुम्हारे सेंस कोडान है, तो जो अमीनो एसिड सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है, अमीनो एसिड डिटरमाइन करेंगे, कितने 64 में से 61, 64 में से कितना तुम्हारे 61 होगा जो सेंस कोडान होगा, और 3 कोडान होगा जो क्या होगा स्टॉप कोडान होगा, वो तुम्हारा डिटरमाइन नहीं करेगा। तो अभी उसका जब हम लोग चार्ट बनाएंगे तो उसमें कंफर्म हो जाएगा, पहले इसको नोट कर लो। तो याद रखिए 64 में कितने आप तुम्हारे सेंस कोडान, कितने नॉन सेंस कोडान, उसको टाइप्स आपने लिखा जाए तो 61 होता है जो क्या होगा सेंस कोडान होगा, जो 3 होगा नॉन सेंस कोडान, पहले इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग, वो तो जॉर्ज गैमो में उन्होंने क्या कोडान की मीनिंग बता दिया था, ठीक है, मगर वो एक्सपेरिमेंट करके नहीं, अब प्रोवाइडिंग प्रूफ करके दिखाएंगे तुम्हारे कौन साइंटिस्ट, प्रोवाइडिंग प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट कौन होंगे तुम्हारे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अब उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल को उन्होंने कैसे प्रूफ करके दिखाया था तुम्हारे, कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज करता था। फिर उसके बाद और एक साइंटिस्ट आएंगे मार्शल नीरेनबर्ग, जो क्या करेंगे तुम्हारे, वो भी एक्सपेरिमेंट करके एस्चेरिचिया कोलाई पे वो क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंट करके लैब में, केमिकली लैब में क्या करते प्रोड्यूस करके दिखाएंगे। तो सबने उसी के नीचे देखो क्या, प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडान वाज अ ट्रिपलेट, इसको प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट कौन थे तुम्हारे, जो कोडान होता है वो ट्रिपलेट होता है, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना, तो वही उन्होंने प्रूफ करके देखा कि कोडान वाज अ ट्रिपलेट, वाज अ मोर डांटिंग, DAUNT डांटिंग टास्क है, ये तुम्हारा कैसा भयभीत करने वाला काम था, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रिपलेट कोडान था, काफी क्या था तुम्हारा भयभीत, तुम्हारा डांटिंग टास्क था, ठीक है। तो मगर तो भी क्या करे, अब उसको केमिकली मेथड से क्या करके तुम्हारे बताएंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया देखो। द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय डॉक्टर हरगोविंद खुराना वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल। अब ये इंस्ट्रूमेंट से किससे आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करेंगे विद डिफाइंड कॉम्बिनेशंस ऑफ बेसेस, और वो डिफाइन करके कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस तुम्हारा कैसे कंबाइन होता था, तुम्हारा एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, यही ना तुम्हारा कॉम्बिनेशन बेसिस था। नाइट्रोजिनस बेस किससे, प्यूरिन पिरिमिडिन से कैसे तुम्हारा कंबाइन होता, तो वही तुम्हारे क्या करेंगे केमिकली डेवलप्ड करके बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे तुम्हारे, कि कोडान होता है वही जो हुआ कि क्या होता है ट्रिपलेट होता है, तो उसको प्रूफ ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करके दिखाने और बताने वाले साइंटिस्ट कौन होंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। फिर उसके बाद तुम्हारे एक और साइंटिस्ट आएंगे तुम्हारे मार्शल नीरेनबर्ग, मार्शल नीरेनबर्ग ये अब क्या करेंगे एस्चेरिचिया कोलाई पे ये भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो मार्शल नीरेनबर्ग फाइनली हेल्प्ड द कोड टू बी डेसिफर्ड, जो कोड होता है कोडान होता है वो क्या था डेसिफर्ड, उसकी मीनिंग क्या देखो, उन्होंने क्या किया था एस्चेरिचिया कोलाई को किया था यूज्ड अ सेल फ्री इन्वायरमेंट है ना, कोई उन्हें तो फ्री इन्वायरमेंट में एक सेल को ग्रो कराते, कौन था तुम्हारा, किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ई कोलाई वाज अ सोर्स ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म किसके एस्चेरिचिया कोलाई के साइटोप्लाज्म पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर दिया था कि तो ये कोडान होता है वो ट्रिपलेट होता है। सिर्फ जॉर्ज गैमो ने फर्स्ट प्रपोज किया था उन्होंने कि ट्रिपलेट कोडान होता है, ठीक है, मगर फिर उसका प्रूफ करके तुम्हारे डॉक्टर हरगोविंद खुराना ये क्या करेंगे केमिकली मेथड से उसको क्या करें डेवलप कराएंगे तुम्हारे। फिर ये तुम्हारा मार्शल नीरेनबर्ग ये भी अब तुम्हारे फाइनली इसकी मीनिंग बताएंगे तुम्हारे कि वाकई जो ट्रिपलेट जो कोडान होता है कितना होता है ट्रिपलेट होता है, 1 डिजिट 2 डिजिट ना होकर कितना होता है 3 डिजिट होता है तुम्हारा। तो ये अक्सर तुम लोग सुनते हो एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको देखो वो किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है एस्चेरिचिया, क्यों एस्चेरिचिया कोलाई पे ये एक्सपेरिमेंट करते, क्यों, क्योंकि एस्चेरिचिया कोलाई को लैब में आसानी से इसको क्या करते ग्रो कराया जा सकता है, इसीलिए सभी लोग उसी पे एक्सपेरिमेंट करते थे। तो इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद आप देखेंगे हम लोग कोडान के बारे में। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोड्यूसिंग कोडान। अब कोडान को इंट्रोड्यूस करेंगे तो कोडान कितना तुम्हारा 1 था कि डबल था कि ट्रिपलेट कोडान, कोडान जो होता है कैसा होता है तुम्हारा ट्रिपलेट होता है तुम्हारा, कोडान कितना था तुम्हारे ट्रिपलेट, तो ग्रुप ऑफ कितने बेसेस हो जाएंगे स्पेसिफाइंग कितने 3 बेसेस अब जैसे एडिनिन था गुआनिन था साइटोसिन या एडिनिन, देखो एडिनिन साइटोसिन गुआनिन एडिनिन 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 ये सब के सब थे ना, तो यही सब के सब क्या कहता तुम्हारा ट्रिपलेट कोडान होता है, उसको प्रूफ भी करके दिखाया था और उसकी मीनिंग भी बताया था। तो इंट्रोड्यूसिंग कोडान देखो, कोडान इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कितने बेसेस 3 बेसेस स्पेसिफाइंग अ अमीनो एसिड, 3 तुम्हारे बेस मिलके एक अमीनो एसिड को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इज टर्म्ड एज उसी को क्या कहेंगे या तो कोड वर्ड कहेंगे और ट्रिपलेट कोड कहेंगे, ट्रिपलेट कोड या ट्रिपलेट कोडान भी कर सकते हो, ठीक है।
किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ तुम्हारे कितने 3 बेसेस ऑफ अमीनो, 3 बेस रहेंगे स्पेसिफिक, तुम्हारे कितने 3 बेस होंगे तो तुम्हारे एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन देखो। फॉर एग्जांपल जैसे ACG, ये एक अमीनो एसिड हो गया, थ्रियोनिन इसका नाम है। ए तुम्हारे ये लाइसिन हो जाएगा, सबके सब क्या है लाइसिन, ये सब क्या अमीनो एसिड है कि नहीं? देखो 3 नाइट्रोजिनस बेस है ना, 3 ही बेसेस है तुम्हारे। ग्रुप ऑफ कितने बेसेस? 3 बेसेस है, तो तुम्हारे यही एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन। इसी को हम लोग कौन सा टर्म दे देंगे? कोड वर्ड कहो या ट्रिपलेट कोडान, ये तुम्हारा यही क्या होता है? कोड वर्ड, ट्रिपलेट कोडान, ओ कोड या ट्रिपलेट कोडान, उसी को कहते हैं। ठीक, और टोटल कितने कोडान से तुम्हारे? अभी हम लोग जब 3 डिजिट वाले लिया गया तो कितने 20 अमीनो एसिड में कितना था? 64 कोडान थे। कितने टोटल कितने कोडान होंगे? 64 होंगे। उसमें कितने सेंस होंगे, कितने नॉन सेंस होंगे, अभी आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो देखो अ टोटल 64 कोडान्स एग्जिस्ट करेस्पॉन्डिंग टू 20 अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड में तुम्हारे कितने कोडान्स होते हैं? 64 होगा। अब उसमें देखो तुम्हारे इसमें ये देखो क्या है, 1 कोडान कोड्स फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड। एक कोडान है तुम्हारे कितने अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे? एक ही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन। और देखो मल्टीपल कोडान्स कैन कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड, और कई ऐसे कोड होंगे जो तुम्हारे मल्टीपल होंगे मगर सेम ही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन। एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल के तौर पर किसको देखो, फॉर एग्जांपल कर लो ACG और ACA और ACC, ये तीनों के तीनों क्या है तुम्हारे? सेम है। मल्टीपल कोडान है कि नहीं है? ACG है, ACA है, ACC, ये मल्टीपल कोडान है गया। मल्टीपल कोडान कैन कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड। ये जो अमीनो एसिड तुम्हारा थ्रियोनिन का फॉर्मेशन करते हैं, थ्रियोनिन, ये किस अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर? देखो एक कोडान रहेगा तो तुम्हारे एक ही ओनली 1 अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अगर मल्टीपल कोडान भी रहेगा तो तुम्हारे कितने सेम ही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो एग्जांपल ठीक है ना। फिर ये तुम्हारा ए क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे लाइसिन हो जाएगा, ये लाइसिन का अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। ट्रिपल ए रहेगा तो क्या लाइक किस अमीनो एसिड का फॉर्मेशन? ए। तो वही इसमें तुम्हारे 64 में तुम्हारे बहुत से मिलेंगे जो तुम्हारे क्या होगा? कोडान तो तुम्हारे क्या होगा? मल्टीपल कोड होगा मगर तुम्हारे सेम अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करे। ACG है, ACA, ACC, ये थ्रियोनिन का फॉर्मेशन करे। ए। इसी की मीनिंग लोग बताए थे तुम्हारे साइंटिस्ट, जॉर्ज गैमो थे, अरगोविंद खुराना थे, मार्शल निरेनबर्ग थे। तो इस तरह से तुम्हारा होता है, तो याद रखे रहना। एक कोडान कोड्स फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड, मल्टीपल कोडान कोड्स फॉर मल्टीपल अमीनो एसिड का नहीं, सेम अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, नोट कर लो। फिर इसका देखा जाए टाइप्स ऑफ कोडान। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कोडान्स के बाद बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कोडान। तो कोडान कितने टाइप? देयर आर 2 टाइप्स। एक सेंस कोडान होगा, दूसरा नॉनसेंस कोडान। तो किसे सेंस कोडान कहेंगे, किसे नॉनसेंस कोडान? तो कोडान्स विच कोड फॉर अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड के लिए कोडिंग रहेगा वो तुम्हारा सेंस कोडान कहलाएगा। ठीक है, वो कितना क्या कहलाएगा? सेंस कोडान। और जो अमीनो एसिड के लिए सेंस कोडान कोड नहीं रहेगा वो क्या होगा? नॉन सेंस कोडान। ठीक है, तो कितने होंगे तुम्हारे सेंस कोडान और कितने नॉन सेंस कोडान? तो जो तुम्हारे टोटल कितने हैं तुम्हारे? टोटल 64 है। 64 में से 61 है तुम्हारे कितना? वो सेंस कोडान है, और जो 3 है तुम्हारा वो नॉन सेंस कोडान। कौन कौन से है देख लिया जाए। तो टाइप्स ऑफ कोडान देयर आर 2 टाइप्स। सेंस कोडान, तो कोडान्स विच कोड फॉर अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड के लिए कोडिंग रहेगा उसे सेंस कहेंगे, जो नहीं रहेगा उसे नॉन सेंस कहेंगे। तो 64 आउट ऑफ 64 आर सेंस कोडान्स। नॉनसेंस कोडान्स में इसी नॉनसेंस कोडान आर आल्सो कॉल्ड स्टॉप कोडान। कोडान्स विच डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, या किसी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो 3 आउट ऑफ 64 आर नॉन सेंस कोडान। तुम्हारे 64 में से 3 कितने हैं तुम्हारे? नॉनसेंस कोडान। कौन कौन सा है देख लो, UGA, UAA एंड UAG। ये कहीं भी अगर कोडान है तो तुरंत इसको पकड़ लेना, ये कौन सा कोडान है? स्टॉप कोडान है। नॉनसेंस कोडान, तो इसका काम क्या है? ये किसी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करता। तो ये रहे तुम्हारे टाइप्स ऑफ कोडान हो गया। ठीक है, अब वेरियस अमीनो एसिड के कैसे कोडिंग होगा उसका भी पहले इसको नोट कर लो, उसका चार्ट बनाया जाएगा, इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखा जाए वेरियस अमीनो एसिड के लिए कैसे होता है। तो हेडिंग हो जाएगा कोडान्स फॉर वेरियस अमीनो एसिड। वेरियस अमीनो एसिड्स।
अब वेरियस अमीनो एसिड तुम्हारे बुक में, हर बुक में दे दिया, तो उसके हम चार्ट थोड़ा सा एक बना देना, उसका तुम लोग पूरा कंप्लीट कर लेना बुक से, ठीक है। तो वेरियस अमीनो एसिड में उसके 3 पोजीशन होगा, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। तो देखो जैसे UCAG, UCAG कौन कौन सा हो जाएगा? UCAG, इधर भी कर लो, ये फर्स्ट पोजीशन अभी नोट कर लें, UCAG, ठीक है। चेकर्स बोर्ड जैसे बनाए तो उसी तरह रहेगा। अब इधर भी देखो क्या आ जाएगा, UCAG, 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 1 2 3 4, ठीक है, UCAG। अब तुम्हारा क्या होगा, कौन कौन सा पोजीशन देखो, ये वाला जो तुम्हारा लेफ्ट साइड है, ये सभी के सभी कौन सा है? ये फर्स्ट पोजीशन। कैसा पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन। यहां से यहां तक ये कैसा है? सेकंड पोजीशन। ये कैसा है? सेकंड पोजीशन। और ये कैसा है? ये सभी के सभी जो राइट साइड है ये थर्ड पोजीशन। कैसी पोजीशन है? थर्ड पोजीशन। अब चेकर से बोर्ड जैसे करा रहे तो उसी तरह करो, ओके, ठीक। अब देखो कैसे कैसे तुम्हारा चेकर से बोर्ड बना, वेरियस अमीनो एसिड देखो, यू, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसका यू और ये यू, तो क्या हो जाएगा? यू एंड यू। अब नेक्स्ट करो, इसका तो यू रहेगा, ठीक है, इसका यू भी रहेगा, इसका भी यू रहेगा, और इसका जो रहेगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो ना, पहले में क्या था? यू था और फर्स्ट इसका क्या था? यू था तुम्हारा, ठीक है। फिर दूसरे में क्या? इसका यू रहेगा, इसका भी यू रहेगा, मगर इसका यू ना होके क्या हो जाएगा? सेकंड पे कौन है? सी है, तो यू सी हो जाएगा। अब थर्ड वाले चलो, यू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू ए। कैसे यू ए होया? यू और इसका ए, यू ए। अब नेक्स्ट करो, यू एंड क्या हो जाएगा? जी, यू जी। ये कोडान कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब सेकेंड कॉलम में चलो, इसका यू होगा, इसका सी होगा और इसका यू होगा, तो क्या हो जाएगा? यू। फिर हो जाएगा तुम्हारा यू सी, फिर तुम्हारा हो जाएगा यू सी ए, और फिर क्या हो जाएगा? यू सी जी। हो गया। अब नेक्स्ट हो जाएगा यू, जिसका कॉलम रहेगा उसी का सब करना है, ठीक है। फर्स्ट रहेगा फर्स्ट से होगा, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, फोर्थ का फोर्थ से। यू हो गया, फिर यू ए सी हो जाएगा, एक ही चेंज होगा, यू ए सी। फिर यू तुम्हारा यू ए हो जाएगा, यू ए जी। हुआ कि नहीं हुआ? ये दो लेटर सेम ही रहेगा, ये भी यू है, यू है, लास्ट यही क्या चेंज हो रहा है? यू ए सी, यू ए जी। हुआ कि नहीं हुआ? देख लो। फिर अब देखो यू क्या हो जाएगा? यू। फिर तुम्हारा यू जी सी, यू जी। हुआ कि नहीं हुआ? देखो यू जी एंड जी। इस तरह से तुम क्या करना, पूरा एक वेरियस अमीनो एसिड का एक कॉलम, ये चार्ट तुम लोग क्या करना, बुक से देख के या फिर कोशिश करना, पहले खुद से बनाने की नहीं समझ तो बुक्स में क्या दिया हुआ है। तो सबके अब नामनक्लेचर भी तुम देख लेना, किसका क्या क्या नाम होगा। ये देखो यू और ये तुम्हारा फिनाइलिन है। क्या है? कौन सी अमीनो एसिड है? फिनाइलिन। और ये दोनों देख तो तुम्हारा हो जाएगा ल्यूसीन। क्या हो जाएगी? ल्यूसीन। ये एक अमीनो एसिड है तुम्हारा, फिनाइलिन और ल्यूसीन। और इसमें सभी के सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी के सभी सेरीन है, सेरीन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करे। कितने?
सीरीन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर ये देखो, ये टायरोसिन हो जाएगा, ये टायरोसिन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। UAA और UAG ये तुम्हारा इसके पहले आया था कहाँ पे, स्टॉप कोडान में था तुम्हारा। UAA एंड UAG ये दोनों क्या है, स्टॉप कोडान। एग्जाम्पल देख लेना स्टॉप कोडान का। UAA एंड UAG क्या था तुम्हारा, स्टॉप कोडान था। अब इसका नाम के लिए देखो, ये हो जाएगा सिस्टीन, CYSTEIN सिस्टीन। और ये तुम्हारा UG ये तुम्हारा स्टॉप कोडान। और ये तुम्हारा UGG हो जाएगा तुम्हारा ट्रिप्सिन। ये क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन, ये अमीनो एसिड है। तो तुम्हारे देखो अब 60 और तुम्हारे कितने स्टॉप कोडान थे, 3 कोडान थे तुम्हारे, 1 2 और 3 हो गए। और जितने तुम्हारे सभी के सभी 61 क्या होंगे, सभी के सभी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसी तरह देख के तुम लोग नाम भी लिख लेना सभी अमीनो एसिड के, और ये चार्ट को क्या करना, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसकी सिग्निफिकेंस कोडान के देखा जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट डे में देखा जाएगा। ओके, थैंक यू। इसको ड्रा कर लेना।